अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर डोनाल्ड ट्रंप की जो टर्म है ये 4 साल की, उसका पहला साल आज कंप्लीट हो गया। तो उन्होंने भी बड़ी ब्रीफिंग दी वाइट हाउस में, और नेटो से लेकर बड़े मामला पर उन्होंने गुफ्तगू की है कि नेटो तो ख़त्म हो गया था, उन्होंने बचाया है, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज तक इतना काम नहीं किया। खैर वो एक लंबी बहस है, यूक्रेन से लेकर गाजा तक जो कुछ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो एक यूनाइटेड नेशन का अल्ट्रेशन लेकर आए हैं, और अल्टरनेटिव कहना चाहिए, सॉरी, अल्ट्रेशन तो इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। तो मौजूद है पाकिस्तान, वहाँ अभी तक सारे गुल प्लाजा जो है उसमें बहुत दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं कि अभी तक तो कर्ज किया जा रहा था हुकूमत को, रियासत को, ब्यूरोक्रेसी को, पीपल्स पार्टी को, MKM को, सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को और उसकी हुकूमत को। मगर अब वो कुछ ऐसे ट्रोलर जो बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, उन्हें मैदान में लाया गया है कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, रियासत की नहीं है, और ये जो ताजिर बरादरी है और ये जो आम आदमी है, ये भी बहुत जालिम है। इस पर बात करेंगे। फिर जो दूसरी बड़ी खबर है, जो दो ही अहम खबरें हैं कि वो डेवस पहुंच गए। डेवस या जेनेवा मेरे ख्याल में, स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस है बहुत बड़ी, जहां डोनाल्ड ट्रंप भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान में खबरें छप रही हैं कि जी बड़ी खुसूसी मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से। और बीच में खबर में एक इंसर्ट ये भी है कि जी आर्मी चीफ भी होंगे, फील्ड मार्शल, डिफेंस कमांडर। वो क्यों नहीं होंगे भाई, पूरी हुकूमत उनकी है। तो मखबूजा अगर जा रहा है तो उसको संभाल के रखना है, कहीं वो फजूल बातें ना कर दे और कोई मामला ख़राब न कर दे, तो वो सर पे ही रहेंगे ना। तो वो भी जा रहे हैं। अब वहाँ से कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या खुसूसी मुलाकात है, उसकी मैं थोड़ी सी जो मैंने अंडरस्टैंड किया है वो बयान कर देता हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा कितनी खुसूसी निकलती है। एक तो इन्होंने वेनेजुएला पर जो हमला हुआ और किडनैप करके, कहना चाहिए कि लेकर आ गए उन दोनों मियाँ बीवी को, और बीवी को तो मारा पीटा भी, उसके ब्रूस पड़े हुए चेहरे पर जो सदर है वेनेजुएला के। और उस पर पूरी दुनिया ने बहुत से ममालिक ने मजम्मत की है, कुछ ने हिमायत भी की है। मगर आप ये देखें कि इंडिया जिसे रोज डोनाल्ड ट्रंप कर्ज करते हैं, रोज उसकी तौहीन करते हैं, मोदी की, और माय फ्रेंड भी कहते हैं, और उसके साथ एक तौहीन का सिलसिला है जो थम कर नहीं ले रहा। मगर उसने भी वेनेजुएला पर इंतहाई डिप्लोमेटिक बयान दिया, एक ऐसा बयान कि जिसमें अमेरिका का नाम तक यूज नहीं हुआ, और कि वहाँ के मामलात, वहाँ के अवाम, वेनेजुएला को उनको एड्रेस किया है, ह्यूमैनिटी और ह्यूमन जो कंडीशन है वहाँ की, और भूख को, नंग को, उस पर पोर्ट्रे किया गया। मगर कोई मरम्मत नहीं की गई कि अमेरिका नाराज ना हो, जो ऑलरेडी उनकी तौहीन कर रहा है, और जो 500% टैरिफ की धमकियां दे रहा है। बिल आने वाला है, मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं किया, कि रशिया, जो लोग भी रशिया से कारोबार करेंगे और रशिया के ऊपर 500% टैरिफ का, अगर इन्होंने गो के रिलायंस ने ऐलान कर दिया इंडिया में कि अब वो तेल नहीं खरीद रहे। अच्छा ये भी ध्यान में रखें कि इंडिया जो तेल खरीद रहा था वो आम आदमी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। रिलायंस जो है अंबानी ग्रुप, वो फायदे ले रहा था, वो उसको रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेच रहा था, और अपनी हुकूमत को भी बेच रहा था, और अपनी हुकूमत उसी रेट पे जो इंटरनेशनल कीमत है उसी की बुनियाद पर वो तेल, मतलब आवाम को कोई फायदा नहीं था। मगर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर वेनेजुएला पर अमेरिका की मजम्मत की। तो आपका क्या ख्याल है, डोनाल्ड ट्रंप जिनकी खुशामद की आखिरी हद कर दी थी शर्मुल शेख में, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, जिस पर मुझे अब तक याद है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हक्का बक्का रह गई थी, और पूरा हाल हक्का बक्का था, और पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला था, अगर आप सबको याद होगा। अब वो उसका एम्बेसडर कंडेम कर रहा है वेनेजुएला की वारदात पर। तो व्हाट डू यू थिंक, इज ही लाइक द वे दे कंडेम इट और दे ट्राइंग टू डू इट? नो, उनके दिल में कहीं ना कहीं खराश पड़ चुकी है।
फिर पाकिस्तान में जो बनाए बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट साहब है ना पाकिस्तान में, तो मगर वो सब उन्हीं के लोग होते हैं कि जी अमेरिका को हमने एक तो वेनेजुएला पे कंडेम कर दिया और हमने कह दिया कि गाजा फौज नहीं जाएगी। इनकी ये हिम्मत कि ये गाजा फौज नहीं भेजेंगे। गाजा फौज जब जाएगी जब सऊदी अरब हाँ करेगा, जब सऊदी अरब और अमेरिका के मामला शराइत जो तय हो जाएंगी, जिन्होंने शहजादे के विजिट को नोट किया हो वाशिंगटन का, उसमें जो मामला सामने आए, शहजादे ने जो शराइत पेश की और जो बैन सिचुएशन थी, थिन बॉर्डर बड़े खड़े हुए ना, अच्छा ये भी छोटा सा कर लें, छोटा सा ये भी कर लें, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो सऊदी अरब की गाजा में जो करने जा रहे हैं। तो वो जो मामला तो इसराइल से बनवाना है वो बनवाने के बाद ये फौज चली जाएगी। मगर अभी कि जनाब अमेरिका को हमने मना कर दिया, इनकी ये जुर्रत है, ये मना कर देंगे। जो करप्टों के मामले के ऊपर फील्ड मार्शल पीछे खड़ा हुआ, हाथ बांधे खड़ा हुआ है, उसके दामाद के, उस बेटे के और उसके लोगों के, भेजे हुए लोगों के, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। खैर ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब मैं आपको बताता हूं कि पीपल्स पार्टी या ये सियासतदान, ये रियासत हमारे यहाँ गेम कैसे खेलते हैं। 100 से ज्यादा लोग मर गए, अभी तक लाशें गायब है, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, हमला खवातीन और अकलौता बेटा, मियाँ बीवी, डॉक्टर फैमिली, चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर एक कंपनी के, वो अंदर से फोन करके कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि निकल सके, मगर निकल नहीं पाते। कैसे कैसे लोग और कैसी आहो बका में गए लोग, माफी मांग रहे थे अंदर से कि हमारा कहा सुना माफ कर देना। कुछ ट्रोलर है, बिना हमले के बताऊंगा। एक इम्तियाज चांदियो है बजाज पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ, और मुत्तहिदा के तो है ही वो खिलाफ, ह्यूस्टन से बैठकर प्रोग्राम करते हैं। उनके बारे में मैं बहुत बात नहीं करूंगा, अगर आप इम्तियाज चांदियो डालेंगे तो दर्जनों चीज आ जाएंगी। उनके अपने बहुत सारे दोस्त उनके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं वो आप खुद देख लें। अभी एक दिन पहले तो उन्होंने बड़ा कर्ज किया हुकूमत को, बड़ा शोर मचाया, अच्छा देखे जाते हैं। पिछले दिनों उनका यूट्यूब चैनल भी उड़ गया था, कुछ 3.5-4 लाख सब्सक्राइबर है उनके पास, और वो यहाँ की लोकेशन वगैरह दिखाते हैं, अमेरिकन पाकिस्तानियों के घर दिखाते हैं, उनकी गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होती है कि लोग फन ज़्यादा पसंद करते हैं, ड्राई सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स। तो बहरहाल आज उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट व्लॉग किया। उन्होंने बताया कि जी देखिए जी, मैं किसी का पैरोकार नहीं हूं, ना मैं एमकेएम के साथ हूं, ना मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूं, ना मैं मुस्लिम लीग के हूं, मगर जो सच है वो कहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सच ही कहना चाहिए, अपने ज़मीर को हाजिर और नाज़िर जान के कि अल्लाह को एक दिन जान देनी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। मगर ये सच नहीं जो आप बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए जी वहाँ सारी खिड़कियाँ भी बंद थी, और जो कॉरिडोर, कहते हैं कि जी मैंने वो देखा हुआ है, मैं बर्तन खरीदने गया था कि दुकान से बाहर जो रास्ता है चलने फिरने का, कॉरिडोर जो है उसमें भी तजावजात थे, और हर जगह पर सीज किया हुआ था, रास्ते बंद थे, और ताजिर बाजी जो है अपने फायदे के लिए ये भी करती है वो भी करती है, खाली रियासत को कहना, हुकूमत को कहना, मुर्तज़ा वहाब को फांसी दे दें, मुराद अली शाह को फांसी दे दें, जब तक आप चेंज नहीं होंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब फिर वो यहाँ की मिसालें देते हैं कि यहाँ पर देखें मेरे घर के सामने आग लगी, 5 मिनट में लोग आ गए और 10 मिनट में आग बुझ गई। बहुत सही बात बताई, ऐसा ही होता है, मगर ह्यूस्टन में नहीं होता है, ये भी बता दूं। मैंने पिछले दिनों 1 साल गुजारा है वहां पर। आप में से बहुत सौ को हैरानी होगी, खासकर जो अमेरिकन पाकिस्तानी है, कि डकैती की वारदात राइजनी की, सॉरी, कि एक मेरे जानने वाले ग्रॉसरी स्टोर पर पाकिस्तानी के बेगम के हाथ से छीन कर पैसे ले गया दुकानदार के, मगर 3 दिन तक पुलिस नहीं आई। 911 को कॉल करो हॉस्पिटल जाने के लिए, ये भी आंखों देखा वाकया दोस्त का। तो जो बंदा कह रहा है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, उसको ऐसे इंटरव्यू किया जा रहा है जैसे आयुष वाले आ गए आधे घंटे तक। वो कह रहा है भाई मैं मर रहा हूं, जस्ट शट अप तो नहीं कहा, मुझे कहा मतलब ये तक जस्ट पॉइंट, ओके, व्हाटएवर वी आस्किंग वी हैव टू आंसर प्रॉपर्ली। तो मैं हैरानी से देख रहा था कि ये क्या दोबारा से हम पाकिस्तान में आ गए।
मगर न्यूयॉर्क में और कहीं का मेरा ऐसा तजर्बा नहीं, बिला शुबा 911 पर फायर ब्रिगेड भी राइट अवे आ जाती है, पुलिस भी राइट अवे आ जाती है और मामला 90% कंट्रोल कर लिए जाते हैं। मगर सवाल यह है इम्तियाज चालियो साहब आपसे, जो खिड़कियां आप बता रहे हैं बंद थी, अब मैंने भी बहुत से और वीडियो में सुना है कि एयर कंडीशन विंडोज पे लगे थे और वो सब बंद थे, सारे एग्जिट बंद थे। अगर यहां पर कोई घर, कोई दुकान या कोई भी जगह आपको रेनोवेट करनी हो या उस पर कोई चीज डिजाइन नहीं करनी हो, रियासत की मर्जी के बगैर पॉसिबल है? या कोई आदमी कर सरवाइव कर सकता है अपनी मर्जी चलाकर, रियासत को धोखा देकर? या वो जगह कायम रहेगी? बताइए, आप अपने गिरबान में झांकिए और अपने आप से सवाल पूछिए। एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट और एक इंडिपेंडेंट हुकूमत अपनी ताकत से अपने कानून पर अमल करवाती है। कानून की अमलदारी ही मेरिट पर और इंसाफ पर होती है कि किसी के, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आफाक फारूकी साहब वजीर है और ये एमएनए है और ये कर्नल है और ये जनरल है और इनका बेटा ये है और फलाना ये है तो इनको अवॉइड कर दो। नहीं, अगर तारीख पढ़कर देखें, अमेरिकन ईद की बात करूंगा तो मैं ऐसे प्रेसिडेंट को भी जानता हूं जिन्हें वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से बाहर निकल के गाड़ी चलाते हुए ओवर स्पीडिंग का टिकट मिला है। जिंदा मिसाल है ना दुनिया में। तो इतने बड़े शॉपिंग प्लाजा में खिड़कियां भी बंद थी, कॉरिडोर भी बंद थे और तजावजात भी दुकानों से बाहर थे। रियासत की मर्जी के बगैर हो सकता है? ना करें ऐसा, ना डालें अवाम पर। अगर रियासत में कानून ना हो, इंसाफ ना हो, मेरिट ना हो तो आम आदमी ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं कि अगर ये पता हो मुझे कि राइट हैंड रेड लाइट पे मुझे मुड़ना और मुझे यकीन हो चारों तरफ पुलिस वाले नहीं है और कोई कैमरा मुझे नहीं देख रहा तो मैं कभी नहीं रुकूंगा। जब रुकते हैं लोग, जब आदत हो जाती है, यकीन कामिल होता है कि कहीं से भी निकल कर आ जाएगा। अगर आसपास नहीं होगा, कैमरा भी नहीं होगा तो ऊपर हेलीकॉप्टर होगा। यह होता है रियासत का खौफ। तो अब रुख मोड़ने के लिए कि अवाम पे भी डाल दो, सियासतदानों पे भी डाल दो, ताकि सब आपस में जो ना गुड़ घोटाला करके मामला खत्म हो जाए। तो ये जर्नलिज्म नहीं है, ये धोखा है अपने आप से भी, अपने लोगों से भी। और एक और रज़ाक खटानी नाम के जर्नलिस्ट सिंध के, वो बता रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के सपोर्टर बैठे हुए ना लाहौर बेस में, मैं नाम नहीं लूंगा, सब मेरे बहुत क्लोज जानने वाले हैं, मैं जाती बातें करना नहीं चाहता यहां, जो कह रहे थे कि पेरिस बन चुका है लाड़काना। तो वो रज़ाक खटानी को सुन ले, वो बता रहा था कि बिलावल ने अभी हमारे सदर में सहाफियों को और डिप्लोमेट्स को बुलाकर एक नया सिंध दिखाया दीवार के उस तरफ का। तो उसने कहा उस सिंध का मुझे नहीं पता जो दीवार के उस तरफ है, मैं तो बगैर दीवार के सिंध को देखता हूं। तो 5 शहर जिसमें कश्मीर, सजावल, बदीन, ठट्टा, जैकबाबाद जो है 80% गुर्बत है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रहते हैं। उसने बताया 90 लाख लोग जो है वो बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं और मोर देन 50% बच्चों का कद कम हो चुका है। औरतों की हालत तो न्यूट्रिशन के बगैर इंतहाई खराब है और कितने हजारों स्कूल बने हुए उनको देख ले जाके सोशल मीडिया पर, तो आपको पता चल जाएगा ये हुकूमत क्या है जो 18 साल से लूट रही है। मुझसे क्यों नाराज है पीपल्स पार्टी? इसलिए है ना, मैं भी अपने आप को बेच के बहुत कुछ कर सकता था, मैंने नहीं बेचा। इसी शहर में जरदारी साहब रहते थे, एक घंटे बात करते थे मुझसे। मगर सदर बनने के बाद तनकीद कोई बर्दाश्त नहीं करता, फारिग हो जाते हैं। वही करीब रहते हैं, उन्हीं के घर जाते हैं जरदारी साहब या कोई भी हुक्मरान जो यस सर करते हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो पर्दा डालते हैं, और वो इनकलाबी भी है।
ہمیشہ یاد رکھیں، آخری جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، جس معاشرے کا ادیب، شاعر، صحافی، دانشور، تاریخ دان کرپٹ ہو جائے نا، اس معاشرے کو اللہ بھی نہیں بچا سکتا. اور آپ کا معاشرہ ڈوبتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے دور سے کہ ہر شخص موقع کی تلاش میں ہے، کیونکہ ریاست اپنا وجود نہیں رکھتی. جب ریاست کا وجود نہیں ہوگا تو جنگل کے قوانین تو ایسے ہوتے ہیں. یہ مذاہب جو 5,000 تو موجود ہے نا، 80 کروڑ کے قریب ٹوٹل لینگویجز اور لاکھوں مذاہب آ گئے نا. کیوں آئے؟ انسان کی اسی وحشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو آج تک تو نہیں ہوئی. پھر ریاستی نظام آئے جہاں پورے زور کے ساتھ ریاست موجود ہے، طاقت کے ساتھ. وہاں پر بھی کرپشن ہے، وہاں پر بھی کرپشن موجود ہے. امریکہ میں کرپشن ہے، مگر عام آدمی کا میرا لینا دینا نہیں ہے. کہیں بہت اوپر ہے، کہیں جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یقیناً کہیں نہ کہیں تو پڑتا ہے، مگر فوری طور پہ ایمرجنسی میں نہیں پڑتا جو پاکستان میں پڑتا ہے یا ہندوستان میں پڑتا ہے. آپ کا تو پورا خطہ جل رہا ہے نا اس وقت. وہ 78 سال کی جمہوریت جو ہم دیکھ دیکھ کے لوگوں کو ہم جیسے بتاتے تھے کہ دیکھو انڈیا سے سیکھو، وہ مذہب کا دیوانہ. اچھا مذہب کا دیوانہ منافق ہے حرامزادہ. I'm sorry to say my language. وہ منافقوں کا منافق ہے کہ گائے کے پیچھے ہاتھ باندھے پیشاب پلوا رہا ہے لوگوں کو. کتا گائے کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. اس نے ایک عجیب ہی صورتحال کریٹ کر دی ہے. فاروق مودودی، اور ان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، فاروق عبداللہ کا، جو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اور عمر عبداللہ کے والد اور شیخ عبداللہ کے صاحبزادے. ان کا ویڈیو سنے، کیا وحشت ناک انہوں نے باتیں کی ہے کہ یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جہاں انسان رہتے تھے. اب یہاں ہندو رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں. اور یہ سکھ، عیسائی، مسلمان مل کے نہیں رہے اور دلت مل کے نہیں رہے تو یہ 8-9% ہندو برباد کر دے گا. گو کھاتا ہے، مونج پیتا ہے اور سارا دن مسلمان کے خلاف سازش کرتا ہے. پورے ہندوستان کو تباہ کر دیا. اور حالات یہ ہے کہ دلی دنیا کے بدترین شہروں میں شامل ہے. مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی کہ کبھی لاہور ہوتا ہے تو کبھی دلی ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں غور تو ہو رہا ہے کم از کم. ہم سب سے زیادہ برا کہتے ہیں اپنے سیاستدانوں کو، اپنے حکمرانوں کو، مگر ایسی بے حسی رہی ہے کہ پورا میڈیا وہاں بکا ہوا ہے اور کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے. صرف سوشل میڈیا پہ ہی ہاکار ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سول سوسائٹی کھڑی ہو گئی ہے مودی کے خلاف، مگر ہر الیکشن جیت جاتا ہے. وہ پھر جیت گیا بلدیہ بامبے میں 89 سیٹیں لے کے. کانگریس کو 25 ملی ہے اور اس کی زہریلی بہن شیو سینا اس کے پاس بھی ہے. فی الحال تو ناراض ہے مگر مل جائے گی کیونکہ کانگریس کو پیچھے کرنا ہے. تو خیر میں کہیں سے کہیں نکل گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ریاست وہی آگے بڑھ سکتی ہے جو اپنے بنائے ہوئے نظام کو ایمانداری کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. ایک متفقہ آئین ہے 73 کا جس کی ایسی تحریف پھیر دی گئی ہے. اب یہ آئین نہیں رہا. جو موجود ہے اس پر بھی صرف ایک عام آدمی سے عمل کروایا جاتا ہے اور خود حکمران اشرافیہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. ایسی شکل میں، ایسی سچویشن میں، ایسی گراؤنڈ ریئلٹیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریاست آگے بڑھ سکتی ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیجئے. میری طرف سے تو یہ ریاست فارغ ہے. آج کے لیے جان دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.